Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि बहुत बार पर्सनली भी मुझे लोग बोल चुके हैं। आप में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे ये बात बोलते हैं कि मैम ब्लॉकेजेस पर रीडिंग बनाइए। आपके पार्टनर और आपके रिश्ते की ब्लॉकेजेस क्या हैं, आज हम वो देखने वाले हैं। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। देखिए, मैं बहुत क्लियरली आपको बताती हूँ कि आपको पाइल सिलेक्शन किस तरीके से करनी है, क्योंकि एनर्जी को चैनलाइज ही उस तरीके से किया जाता है। कमेंट सेक्शन में अभी भी कई लोग ऐसे होते हैं जो ये बात करते हैं कि मैम हमारा नाम इस पाइल में है, पार्टनर का नाम इस पाइल में है। आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से इस पाइल की सिलेक्शन को करना है। पाइल नंबर 1 में BDFHJLOSTVXYZ है एंड पाइल नंबर 2 में ACEGIKMNPQRUW है। पाइल की सिलेक्शन को अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से ही आपको करना है और देखते हैं आपके रिश्ते की ब्लॉकेजेस क्या हैं, आप दोनों के बीच में क्या ब्लॉकेजेस हैं। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। लेट्स सी आपके इस रिश्ते की ब्लॉकेजेस क्या हैं। इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपके क्या ब्लॉकेजेस हैं जो यूनियन नहीं हो पा रहा है, जो इतनी प्रॉब्लम आप सफर कर रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं इस रिश्ते में। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। यहाँ पर क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द हॉर्न गॉड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, यहां पर पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस के बारे में बात करना चाहूंगी, ठीक है। और ज़ोडिक साइन का मतलब राशि होता है। प्लीज कमेंट सेक्शन में ये मत कहिएगा कि मैम आपने राशि नहीं बताई है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड सबसे लास्ट में एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। ओके, इस रिश्ते में जो ब्लॉकेज सबसे बड़ी हो रही है वो ये है कि आपके पार्टनर की इस टाइम पर ईगो बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक है। आपके पार्टनर को बहुत सारी ऐसी चीजों से फर्क पड़ रहा है आज के टाइम पर जो पहले वो कंसीडर भी नहीं करते थे। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो आपका साथ देंगे इस रिश्ते में तो जो उनके आसपास के लोग हैं, जो उनके लव्ड वंस हैं, वो इस रिश्ते के कारण उन्हें छोड़ देंगे। यहाँ पर कुछ सोशल प्रेशर भी नजर आ रहा है। आपके पार्टनर के मान प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है, उन्हें ऐसा लगता है। वो अपनी उस लिमिटेड सी सोच से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनके आसपास के जो लोग हैं ना, वो उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं और उन्हें मैनिपुलेट इस तरीके से किया जा रहा है कि सोशल स्फीयर की लिमिटेशन उनके ऊपर लगाई जा रही है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके पास इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। ये आपके रिश्ते की सबसे बड़ी ब्लॉकेज है। आप जो है वो इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं अंदर से इमोशनल टर्मोइल के अंदर है। आपके पार्टनर भी ऐसे ही हैं। आप दोनों बाहर से अपने आप को बहुत अथॉरिटेटिव शो कर रहे हैं। आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हैं और इस वजह से जो आपके पार्टनर की ईगो है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। आपको इस तरह से देखकर उनकी ईगो और ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में
कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, इमोशनली वो जो फील कर रहे हैं वो अंदर ही अंदर फील कर रहे हैं। वो अपने इस रिश्ते के रिगार्ड की जो फीलिंग्स है वो किसी के सामने भी नहीं रख रहे हैं। आपके पार्टनर जो है उन्होंने एक नई डायरेक्शन ऑप्ट कर ली है, और ये जो डायरेक्शन उन्होंने ऑप्ट की है ये मैनिपुलेटिव सेंस में की है। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जीज का शिकार हो गए हैं और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। आपके पार्टनर ने एक नई जो डायरेक्शन ऑप्ट की है, उन्हें लगता है कि उन्होंने ये डायरेक्शन एक मेच्योरिटी के साथ ऑप्ट की है और वो इस डायरेक्शन में जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो वो सक्सेसफुल होंगे। बट ऐसा नहीं है, ये डायरेक्शन उन्हें इस रिश्ते से और दूर लेकर जा रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब वो इतने स्टेबल हो जाएंगे कि वो आपके पास वापस आ पाएंगे, लेकिन ऐसा वक्त नहीं आने वाला है। जो डायरेक्शन उन्होंने ऑप्ट की है वो उसी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और इस डायरेक्शन में उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उन्हें गलत डायरेक्शन में चैनलाइज कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है ना, उनके आसपास के बहुत करीबी लोग हैं जो कि उन्हें गलत डायरेक्शन में भी एक नवीनता दिखा रहे हैं। इस नई डायरेक्शन में भी वो उन्हें ये बता रहे हैं कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आज नहीं तो कल जो उनके रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी, बट उन्हें इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। इस तरीके से जो आपके पार्टनर है वो मिसगाइड हो रहे हैं। आपके पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं है, वो अपनी जिंदगी से भाग भाग कर थक चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस रिश्ते को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन वो किस चीज के पीछे भाग रहे हैं उन्हें ये भी नहीं पता है। वो आपसे क्यों भाग रहे हैं वो ये भी नहीं जानते हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन को विटनेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को किस तरीके से ठीक करना है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनके आसपास वाले लोगों की बातें मानकर वो इस रिश्ते को ठीक कर पाएंगे, बल्कि उस टर्म्स में ये रिश्ता और खराब हो रहा है। और उनके आसपास वाले लोग उन्हें ये भी मैनिपुलेट कर रहे हैं कि ये रिश्ता जो है ना, ये वक्त के हाथों ठीक हो जाएगा। जब अच्छा वक्त आना होगा तब ये रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। उन्हें आपके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उन्हें आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ईश्वर ये गाइडेंस ही नहीं दे पा रहे हैं कि आपको उनके साथ आना है, तो आपके पार्टनर क्या कर सकते हैं। इस तरीके से भी जो उनके आसपास वाले लोग हैं वो उन्हें इस रिलेशनशिप को सरेंडर करने की सलाह दे रहे हैं, आपके अगेंस्ट भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी चीज को नहीं समझते हैं। आपकी जिंदगी के अंदर पैसा मैटर करता है, आपकी जिंदगी के अंदर वेल्थ, आपका स्टेटस मैटर करता है। ऐसी बातों से भी आपके पार्टनर को भड़काया जा रहा है कि आप अपना स्टैंड कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आप कभी भी इमोशनल लेवल पर चीजों को नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो ब्रेन ड्रेन कर रही है। अब आप ये सोचेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो कोई बच्चे तो है नहीं, तो ये ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन क्यों वो अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब इंसान एक बुरे वक्त से गुजर रहा होता है तो जो उनके अपने होते हैं जिनके ऊपर उन्हें विश्वास होता है, वो पर्सन जो भी कहते हैं उस पे पर्सन कोई भी हो, चाहे आप भी हो, आप भी रिलाई करना शुरू कर देंगे। और यही सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ हो रही है। इमोशनली तो वो इस रिश्ते को लेकर बहुत परेशान है, उन्हें ये जो स्टक सिचुएशन है वो समझ नहीं आ रही है, वो खुद में बहुत ज्यादा स्टक है। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि जिंदगी आगे किस तरह से बढ़ेगी। वो खुद रोज नया कुछ सोचते हैं कि आज ऐसा करेंगे तो शायद आपको रियलाइजेशन हो। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए, आप दोनों के बीच का ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये खत्म हो पाए। आपके पार्टनर ऐसी चीजें सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुद में स्टक महसूस करते हैं। ओके, सो आप इस डेक से देखते हैं ये आपके पार्टनर की इस रिलेशनशिप की क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपके इस रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस हैं। लेट्स सी दैट। यहाँ पर लव का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज चैलेंजिंग टाइम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्ट ब्रीथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मैनिफेस्ट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिलीज का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर जो है ना, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आप चाहे जितना मर्जी इस बात को कह लें कि आप अपने पार्टनर से प्यार नहीं करते हैं, आपके पार्टनर से आप भी बहुत प्यार करते हैं, आपके पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसी प्यार का वास्ता देकर उनके आसपास के लोग उन्हें आपसे दूर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो आप भी तो उनके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने इस प्यार के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। आपके पार्टनर की वाइब्स को लो किया जा रहा है, आपके पार्टनर एनर्जी की टर्म्स में बहुत ज्यादा लो एनर्जीज की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें इस बात का विश्वास है कि अगर ये प्यार सच्चा है तो यूनियन होगा, लेकिन उन्होंने जो तरीका अपनाया है इस यूनियन का वो गलत है। वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं क्योंकि प्यार वो आपसे बहुत करते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चैलेंजिंग टाइम है और ये टाइम बीत जाएगा और जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं वो डायरेक्शन सही है। उन्हें ऐसा लगता है कि सक्सेस और ग्रोथ आप दोनों को करीब ले आएगी, बट ये सक्सेस और ग्रोथ उनके अंदर ईगो और लो वाइब्स को और ज्यादा भर देगी। ये सक्सेस और ग्रोथ उनके काम तब आ सकती है जब आप उनके साथ हों। अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो सक्सेसफुल होकर आपके पास वापस आ जाएंगे और आप उन्हें अपना लेंगे या फिर वो तब आपके पास वापस आ पाएंगे, ऐसा नहीं है। जो उनके आसपास वाले लोग हैं वो उन्हें इस टर्म्स में भ्रमित कर रहे हैं कि उनका ध्यान आपसे हटेगा और आपके रिलेशनशिप के लिए ये बहुत चैलेंज भरा वक्त है क्योंकि आपके पार्टनर की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको पहले तो अपने पार्टनर के ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स कीजिए, ब्रीथ कीजिए, इस रिलेशनशिप को आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपके बिना अधूरे हैं, आप अपने पार्टनर के बिना अधूरे हैं। आप दोनों अपने जिंदगी के अंदर तीसरे पर्सन को जगह खुद ब खुद दे रहे हैं, जिस वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है। आपको इस तीसरे पर्सन को निकालने के लिए एनर्जी अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, अपने पार्टनर की एनर्जी अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि वो इस थर्ड पार्टी, जितनी भी थर्ड पार्टीज हैं आप दोनों के बीच में, उनके अराउंड है। ठीक है, उनको सराउंड करती है ये थर्ड पार्टी हमेशा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज अप हो ही नहीं पाती हैं। वो इस रिश्ते के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, वो आपके बारे में पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। तो इस रिलेशनशिप में मैनिफेस्टेशन भी काम कर सकती है। अगर मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है तो आपको अपने पर्सन के लिए हीलिंग की जरूरत है ताकि ये रिश्ता सही हो पाए। यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे उस तरीके से डार्क एनर्जीज में नजर नहीं आ रहे हैं, बट वो हर एक वक्त पर मैनिपुलेटिव एनर्जीज में बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर मैनिपुलेटिव एनर्जीज का कंप्लीट शिकार हो गए हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि आप फोन करके उन्हें समझाएंगे, आपकी कन्वर्सेशन कितने टाइम की होगी, 5 मिनट की होगी, 10 मिनट की होगी, 1 घंटे की होगी, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा थर्ड पार्टीज होने की वजह से आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो लोअर टर्म्स में ज्यादा नजर आ रही है। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो बहुत लो की तरफ को जा रही है। ठीक है, आपके पार्टनर ने ये डायरेक्शन ऑप्ट कर ली है, इस वजह से इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इस टर्म्स में छोड़ दिया है कि आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी इंप्लीमेंट अभी नहीं हो रही है। ठीक है, और इस रिलेशनशिप के प्रति आपको बेसिकली नेगेटिविटी रिलीज करने की जरूरत है। पॉजिटिव होकर इस रिलेशनशिप की ओर बढ़िए और जो आपके पार्टनर हैं उन्हें भी अपने ये जो लो एनर्जी है इसको रिलीज करने की जरूरत है। तब यूनियन आप दोनों अचीव कर पाएंगे और आपके पार्टनर इस चीज को अपने आप से रिलीज नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि आपके पार्टनर की एनर्जीज खुद ब खुद बढ़ सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका रीजन ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर तो इस एनर्जी की परत उनके आसपास वाले लोग चढ़ाते जा रहे हैं। सो आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर मुझे कुछ लोअर स्केल में जाती हुई नजर आ रही हैं। आपको अपने पार्टनर को एनर्जी अपलिफ्टमेंट देने की जरूरत है। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो इस रिलेशनशिप में आप प्लीज रीयूनियन एक्सपीरियंस या एक्सपेक्ट मत कीजिए।
ऐसा नहीं होगा। सिर्फ आपके सोचने भर से चीजें ऐसी नहीं होंगी। आप दोनों के बीच में बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं, इन गैप्स को फुल करना होगा। इन गैप्स को आपको अपने प्यार से, अपने इमोशंस के साथ फिल करना होगा, एनर्जी की टर्म्स में इसको फिल करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचें कि आपके पार्टनर आपको आकर मना लेंगे, ऐसी चीजें नहीं पॉसिबल हैं। आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल होती जा रही है। आप ये सोचेंगे सिर्फ मैनिपुलेटिव एनर्जी से क्या होता है, मैनिपुलेटिव एनर्जी से आपका घर, आपका रिश्ता टूट रहा है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस तो हैं ही, लेकिन आपकी भी बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं। आप अपने पार्टनर को एक गलत स्तर पर समझ रहे हैं, आप उनकी सिचुएशन को एक गलत स्तर पर समझ रहे हैं। अपने पार्टनर को सही तरीके से उनकी ब्लॉकेजेस को समझने की कोशिश कीजिए और अपने पार्टनर को हील कीजिए। ठीक है, आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ जनरलाइज्ड रीडिंग। यहाँ पर और किस तरीके की मैनिपुलेशन हो रही है ये आपको आपकी पर्सनल रीडिंग में ज्यादा समझ आएगा। तो आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग ले सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप अपना पार्ट अगला चूज कर सकते हैं कि किस तरीके से आप इस रिलेशनशिप में यूनियन एस्टैब्लिश करें। ठीक है, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आपके पार्टनर और आपके रिश्ते की क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपके पार्टनर की क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपकी क्या ब्लॉकेजेस हैं। लेट्स सी इस रिश्ते में रियूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या ब्लॉकेजेस हैं इस रिश्ते में। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। The next card over here is the High Priestess का कार्ड है। The next card is Page of Wands का कार्ड है। The next card over here is 3 of Pentacles का कार्ड है and 9 of Wands का कार्ड है, with bottom of the deck पर Knight of Wands का कार्ड है। So जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं वो हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज एरीज, लियो, साजिटेरियस और बहुत कम यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। ठीक है, सो आप दोनों के रिश्ते की ब्लॉकेज डेफिनेटली थर्ड पार्टी एनर्जी है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल कर रही है। ओवर पावर्ड सिचुएशन यहां पर नजर आ रही है इस थर्ड पार्टी की। ठीक है, आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप जो क्रिएट हुआ है उसकी वजह से इस थर्ड पार्टी को बहुत बड़ा एक मौका मिला था आप दोनों के बीच में आने का, और इस थर्ड पार्टी ने उस कम्युनिकेशन गैप को और ज्यादा गहरा कर दिया। ठीक है, आज के टाइम पर ये थर्ड पार्टी आपको ये दिखा रही है, आपके पार्टनर के थ्रू ही ये दिखा रही है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ बहुत खुश है और जो आपके पार्टनर हैं वो भी इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हैं, एक कमिटमेंट में हैं, एक फैमिली की तरह एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इस तरीके से ये थर्ड पार्टी चीजों को फ्रेम कर रही है।
एक्चुअली यहाँ पर जो ब्लॉकेज है वो ब्लैक मैजिक की ब्लॉकेज है, और इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी तरफ से इस रिश्ते को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। ठीक है, ये सिचुएशन इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट की है, और ये ब्लैक मैजिक का असर है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको ऐसे नजर आ रहे हैं कि वो कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। उन्हें आपकी फीलिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, वो आपके बारे में दिल से नहीं सोचते हैं, वो आपके और उनके रिश्ते के बारे में कोई स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। आपको ये सभी चीजें महसूस होंगी, आपके पार्टनर की तरफ से आपको ऐसी ही वाइब्स आ रही होंगी। इसका रीजन ये है कि आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी होश में ही नहीं आने देती है। आपके पार्टनर एक बेहोशी की स्थिति में है, वो इस थर्ड पार्टी के हाथ की कठपुतली कंप्लीटली बने हुए हैं। और आप ये सोचेंगे, अब आपका क्वेश्चन जो बेसिकली रहता है, मेरे पास जो पर्सनल मेरे क्लाइंट्स आते हैं उनका भी ये क्वेश्चन मेरे से रहता है कि मैम ब्लैक मैजिक की एनर्जी एक बार हुई तो वो खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल वो खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन वो खत्म नहीं हो पाती है क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिश्ते में, ये रिपीटेडली इस ब्लैक मैजिक एनर्जी को कर रही है। ये रेगुलर इंटरवल्स पर होता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बैलेंस में आते 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 फिर इम्बैलेंस की एनर्जीज में आ जाते हैं। ठीक है, आप को इस रिश्ते को लेकर अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। आप यहाँ पर अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के पास्ट एक्शंस की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा कोस रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया। मतलब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं उन्हें कंप्लीटली जकड़ कर रखा हुआ है। आपके पार्टनर आज के टाइम पर वो पर्सन है ही नहीं जिनसे आपने कभी प्यार किया था, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जीज बहुत ज्यादा महसूस की जा सकती हैं। आप अपने इस रिश्ते को लेकर इनसिक्योर हैं, अनसेफ महसूस कर रहे हैं। सेम फीलिंग इस थर्ड पार्टी को भी आती है। इस वजह से जब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पास हैं तो ये थर्ड पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि आप इस थर्ड पार्टी से अपने पार्टनर को छीन ना पाए। तो रिपीटेड एक्शंस होते हैं, आप रिएक्ट करें ना करें, लेकिन इस थर्ड पार्टी का एक्शन हमेशा रहता है। इस थर्ड पार्टी की कोशिश ये रहती है कि जिस तरीके से एक इमोशनल कंटेंटमेंट जो इस थर्ड पार्टी को लगता है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ अचीव कर ली है, ये इमोशनल कंटेंटमेंट आप कहीं इस थर्ड पार्टी से छीन ना लें। ठीक है, तो आप दोनों के रिश्ते की बेसिक ब्लॉकेज यही है कि थर्ड पार्टी पावर में है और ब्लैक मैजिक के साथ पावर में है। इस वजह से आप इस रिश्ते में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज मैं और भी यहाँ पर आपको कहना चाहूंगी, एक यहाँ पर बाहर की थर्ड पार्टी है, एक घर की भी कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिश्ते के बीच में। इस बात को समझ लीजिएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं कोई और ही पर्सन है या उनकी फैमिली ही है, ऐसा नहीं है। दो किस्म की इसमें थर्ड पार्टीज हैं और आपके पार्टनर इन दोनों थर्ड पार्टीज के चलते आप तक वापस नहीं आ सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है और इस डायरेक्शन को चेंज करवाने में इस थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में अब इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उन तक कभी वापस नहीं आने वाले हैं। वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्टक महसूस करते हैं। आपके पार्टनर की हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, वो सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे किस्म के पर्सनालिटी रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी रही है कि वो कोई भी डिसीजन बना सकते थे। तो आज के टाइम पर क्या हुआ, आप उन्हें गलत समझ रहे हैं, उन्हें ऐसा भी लगता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, आप दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं और ये जो इल्यूजन की एनर्जी क्रिएट की गई है वो इस थर्ड पार्टी की वजह से क्रिएट की गई है और आपका रिश्ता हर बढ़ते वक्त के साथ बिखरता जा रहा है। आपके पार्टनर के ऊपर आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी एफर्मेशंस कुछ भी काम नहीं कर रही हैं। उसका रीजन ये है कि उनकी जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा डाउन है कि जो आप एनर्जी सेंड करते हैं वो सिर्फ न्यूट्रलाइज करने में सक्षम हो पाती है।
न्यूट्रल होती है, यहाँ से थर्ड पार्टी दोबारा से कुछ क्रिएट करती है और आपके पार्टनर फिर लो एनर्जीज का शिकार हो जाते हैं, आपके पार्टनर फिर लो एनर्जीज में चले जाते हैं। इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी एफर्मेशन काम ही नहीं कर रही है। एक्चुअली आपकी जो मैनिफेस्टेशन एफर्मेशन है वो वहां काम करती हैं जहां पर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूसली इस चीज का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। और अगर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं ना कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर आ जाएंगे, आई वुड रियली टेल यू कि आप मूव ऑन कर लीजिए। आपके पार्टनर इस तरीके से आपके पास नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उनके आसपास की जो चुनौतियां हैं वो भी बहुत बड़ी हैं। ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर खुश हैं और आप तकलीफ में हैं। आपके पार्टनर के आसपास की चुनौती बहुत बड़ी है। इसी तरीके से अगर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट चलता गया, आपके पार्टनर को कोई ऐसी डिसीज हो जाएगी जिसका इलाज संभव नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से खींचातानी की सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं। तो आपके रिलेशनशिप की ब्लॉकेज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इन कार्ड से देखते हैं आपके रिलेशनशिप की क्या ब्लॉकेज है। मूव का कार्ड है यहाँ पर, थर्ड आई चक्रा का कार्ड है यहाँ पर, एम्ब्रेंस का कार्ड है, शाइन का कार्ड है यहाँ पर, लिसन का कार्ड है यहाँ पर, सीक का कार्ड है यहाँ पर, न्यू वाइटलिटी का कार्ड है यहाँ पर। इस रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार आपको करना होगा। आपके पार्टनर के लिए इस नई ऊर्जा का संचार इस थर्ड पार्टी ने किया है, और जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को दिखाना चाहती है, आपके पार्टनर सिर्फ वही देखने में सक्षम है। आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपने जीवन में लाना होगा और उन्हीं पॉजिटिव वाइब्रेशन से इस रिश्ते में नया बदलाव आ सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर का जो ऑरा है ना वो लॉक हो गया है और वो नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में है। इसे खोलने की जरूरत है। ये ब्लॉकेज है, वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, वो अपनी परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर का दिल करता है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का, लेकिन वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले उन्हें ये भी समझ नहीं आता है। तो आपके पार्टनर का जो ऑरा है वो इस थर्ड पार्टी की डार्क एनर्जी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, बंधा हुआ है। ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक मूव ले, आपकी तरफ बढ़ने के लिए वो एक मूव लें। आपके पार्टनर वो मूव नहीं ले पाएंगे। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत सारे जज्बात हैं, लेकिन उस एनर्जी के ऊपर इस थर्ड पार्टी की ब्लैक एनर्जी की एक ऐसी परत चढ़ी है कि आपके पार्टनर कोई मूव लेने में सक्षम ही नहीं है, वो अपने आप में बंधे हुए हैं। तो अब यहाँ पर अगर अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो फर्ज आपका आता है। आपको अपने रिलेशनशिप को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है। आपको गाइडेंस को कंप्लीटली समझना है। एक्चुअली क्या है, आपकी जो वाइब्रेशन है वो आपके पार्टनर से थोड़ी हायर है। आपके पार्टनर ज्यादा लो वाइब्रेशन में है। आपके पार्टनर की जो वाइब्रेशन है वो डार्क एनर्जी के इम्पैक्ट में है। आपके ऊपर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी आपकी वाइब्रेशन उनके कंपैरेटिव हायर है। तो आपको जो भी गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को सुन के उसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर इस गाइडेंस को ना तो सुन पाएंगे ना वो समझ पाएंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी वे से कनेक्टेड हैं, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल कहती हूँ कि आप इस वीडियो को ही चाहे उनके सामने फॉरवर्ड कर दीजिए, वो नहीं समझेंगे, वो नहीं समझ पाएंगे। इस बात को लेकर चलिएगा। आपके पार्टनर के अंदर बिल्कुल भी ये बात नहीं होगी कि वो इस परिस्थिति को समझ पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस बहुत लो हैं। आप इस चीज को समझ सकते हैं, इसलिए ये चीज बार बार आपके सामने निकल कर आती है। ठीक है, आपको अगर अपने इस रिश्ते को बचाना है तो इसे कोर से बचाना होगा, इसे रूट से बचाना होगा, इसके रूट कॉज पर काम करना होगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आपके पार्टनर एनर्जी में ऊपर आ जाए, मेरे पास आते हैं कुछ लोग जो ये बोलते हैं मैम थोड़ी सी हीलिंग कर दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय थोड़ी सी हीलिंग? थोड़ी सी कुछ नहीं होता है। अगर आप चीजों के रूट कॉज तक जाएंगे, आप इस रिश्ते की जो प्रॉब्लम है उसके रूट कॉज तक जाएंगे, उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे, तब आप इस रिलेशनशिप को पूरी जिंदगी के लिए अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। आपको इसमें गाइडेंस सीख करने की जरूरत है।
आपके पार्टनर भी इस चीज को सीख करने की कोशिश करते हैं, उनके दिल के अंदर भी ये जज्बात होते हैं कि वो किसी तरीके से इस रिलेशनशिप को, अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाए। वो बैठते हैं अकेले में, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, वो बैठकर उड़ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो तो एक दलदल में फंस गए हैं और इस दलदल से निकल पाना उनके लिए संभव नहीं है। तो यहाँ पर अपने इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस लीजिए, रीडिंग लीजिए, और इसमें अपने पार्टनर और अपनी हीलिंग, दोनों की हीलिंग जरूरी है इसमें। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हुआ है तो आपके ऊपर नहीं हो रहा होगा। डेफिनेटली हो रहा होगा, क्योंकि जिसने भी किया है उसने इस रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए किया है। रिलेशनशिप किसका है? आप दोनों का है, तो कॉमन एनर्जीज आप दोनों की हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट होगा, लेकिन होगा आपके ऊपर भी। तो इसलिए अपने लिए एक रीडिंग लीजिए, अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए, एंड अकॉर्डिंगली उनकी ब्लॉकेजेस को समझ के, अपने ब्लॉकेजेस को समझ के आप एक हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। बट यहाँ तो बहुत ही क्लियर है, ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है और आपको इस डार्क एनर्जी को रिमूव करने की जरूरत है, प्रोटेक्शन सीख करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप ये रीडिंग और ये हीलिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल करेंगे तो डायरेक्ट कॉल्स कभी भी रिसीव नहीं होती हैं, आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर और क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।